में शो कॉज नोटिस इशू किए। मैंने अपने शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया है और इस चीज़ को मुनासिब समझते हुए पार्टी के आला ओहदे से इस्तीफ़ा भी दिया है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह ये कि मैं इस प्रोसेस में बिलीव करता हूँ, मैं अपने पार्टी के सिस्टम्स में बिलीव करता हूँ और मुझे अपनी पार्टी की क़यादत के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। इसलिए बतौर डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर मैंने इस्तीफ़ा दिया ताकि मेरे साथ कोई ऐसा सलूक ना हो जो बाकी एमएनएस के साथ नहीं हो रहा और बराबर ट्रीट किया जाए। मैं इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद इस पर इसलिए कोई बात करना पसंद नहीं करता कि अभी यह मामला मेरी पार्टी की क़यादत के सामने है और पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला करना है। जो पार्टी की क़यादत फ़ैसला करेगी उसको सरे हम तस्लीम करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माजी में भी जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ वक्त बिताया है, और बहुत सारे मीडिया के ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ पार्लियामान में और दीगर जगहों पर इंटरेक्ट करते रहे हैं, उनको पता है लगी लिपटी करने वाला मैं हूँ नहीं। हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी पार्टी को बता चुका हूँ। कल एक बड़ा अहम इजलास पेशावर में पार्टी की लीडरशिप ने बुलाया जिसमें तमाम टिकट होल्डर्स, एमएनएज, एमपीएज और पार्टी के कायदीन को बुलाया गया था। बतौर पार्टी के एक वर्कर के, बतौर एक मुंतखब नुमाइंदे के, बतौर एक मेंबर कौमी असम्बली के जिसको NA 150 की आवाम ने इमरान खान के नाम पे वोट दिया था, मैंने भी उसमें शिरकत की। पार्टी की क़यादत से भी मुलाकात करने का मौका मिला, अपने कॉलीग्स एमएनए और एमपीएस के साथ भी मुलाकात करने का मौका मिला और वर्करों से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला। इंशाअल्लाह जैसे कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा और उन्हीं के उस अहद को रीइटरेट करते हुए मैं कहूँगा, कल भी जमात के साथ खड़े थे, आज भी जमात के साथ खड़े हैं और मुझे बिल्कुल कोई शर्म नहीं है ये बात कहते हुए कि मेरे ख़ानदान ने और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर जितनी कुर्बानी दी है, मेरा ओपन चैलेंज है, कोई बंदा मुझे साबित कर दे हमारे से ज़्यादा किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ कौमी असम्बली का जिसने इमरान खान के कहने पे 2 दफ़ा कौमी और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ जो कौमी असम्बली के अंदर से अगवा किया गया। मैं वो मेंबर हूँ कौमी असम्बली का जिसके ऊपर आज भी 56 से ज़ायद दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। मैं वो बेटा हूँ जिसका बाप 10 साल की कैद भोग रहा है साइफर केस के अंदर। मैंने और मेरे ख़ानदान ने ये सारे अमल में से गुजरे हैं। इम्तिहान इंसान पे आते हैं, इम्तिहान आएंगे, पहले भी आए हैं। खंदा पेशानी से हमने इम्तिहानों को फेस किया और मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसमें कामयाब किया। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे अभी भी पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें कामयाब करेगा। जहाँ तक बात है पार्टी की सीनियर लीडरशिप की, वो अपना फ़ैसला करेंगी। जहाँ तक सवाल है मेरा बतौर तहरीक इंसाफ के कारकुन के, इंशाअल्लाह 24 तारीख को भी अपने हल्के के अवाम के साथ, मुल्तान के अवाम के साथ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे और ये वक्त साबित करेगा और आपके कैमरे की आंख देखेगी कि इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमने इस तहरीक को ओहदों के लिए या ज़ाती मफाद के लिए नहीं ज्वाइन किया था। हमने इमरान खान को ज्वाइन किया था इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क को सही राह पे लगाने के लिए। और इंशाअल्लाह उस जंग के अंदर अभी भी एक अदना सा कारकुन की तरह, एक अदना सा फौजी की तरह, एक अदना सा सिपाही की तरह काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे।